सो से 21 देखते हैं। 21 में क्या बोल रहे हैं, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू 1,2 रिफ्लेक्ट्स ऑन द एक्स एक्सिस एट पॉइंट ए एंड रिफ्लेक्टेड। मतलब वापस जो अभी हमने 2-3 न्यूमेरिकल पहले वो किया था ना, इमेज वाला फिजिक्स का लाइट रिफ्लेक्शन वाला, तो वैसा ही कुछ आया है वापस। क्या बोल रहे हैं कि एक्स एक्सिस है, मान लो ये मेरी एक्स एक्सिस है, और से A ray of light passing through this point reflects on the x-axis at point A। मतलब यहाँ पर मेरा कोई पॉइंट A है और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब लाइक दिस, ऐसा कुछ है। डन। यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है तो ऐसे ही रिफ्लेक्ट होगा A पॉइंट से। लेकिन बोल क्या रहा है, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू 1,2 रिफ्लेक्ट्स ऑन एक्स एक्सिस एट पॉइंट A। तो ये 1,2 से क्या हो रहा है, पास हो रहा है। और एंड रिफ्लेक्टेड रे पासिस थ्रू 5,3, मतलब यहां पर कोई पॉइंट है 5,3। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करो, ऐसा पूछा है। देखो अभी सोचेंगे हमसे ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया भाई, स्ट्रेट लाइन में। ओके, लेकिन थोड़ा लॉजिक लगाओ, यहाँ पे फिजिक्स आना जरूरी है। देखो से समझ तो ले, पहले वही पूछा है ना, और रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू 1,2 एंड रिफ्लेक्ट्स ऑन द एक्स एक्सिस। देखो यहां से मिला एक हिंट, ऑन द एक्स एक्सिस। ऑन द एक्स एक्सिस मतलब ए के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो ये तो हो जाएगा x, 0। एक फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, तो y तो 0 हो जाएगा, एक्स एक्सिस से है ना, ए एक्स एक्सिस पर है। एक हिंट तो मिल गई, तो हमने वो यूज कर ली। एक्स एक्सिस एट पॉइंट ए एंड द रिफ्लेक्टेड रे पासिंग थ्रू द पॉइंट 5,3। ओके, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। ओके चलो, तो ए के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करो। देखो रिफ्लेक्शन, करेक्ट। ओके, मैं भी वही बताने वाला था, क्या कि ये रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है कि ये दिस इज नॉर्मल। सो हमें पता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्या होता है, इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल होता है वो। डन। और रिफ्लेक्टेड रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल होता है वो क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड अकॉर्डिंग टू, ये लिखना पड़ेगा सब तुम्हें, कि अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वी नो दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देन ये सही बात है। अच्छा ठीक है, लेकिन उसका क्या, हमें तो एक भी एंगल गिवन ही नहीं है, ना लाइन गिवन है, ना कोई स्लोप गिवन है, और ना ही हमें ये एंगल गिवन है। लेकिन इसका हम कुछ तो यूज करेंगे से, देखो ये नॉर्मल है। नॉर्मल है मतलब ये टोटल एंगल कितना हो गया, 90, टोटल 90 हो गया। इसको मान लेते हैं थीटा, तो ये भी थीटा ही होगा बिकॉज सेम होता है। अच्छा, तो अब अगर हम स्लोप निकाले, हम स्लोप निकालते हैं, और स्लोप निकाले किसका, से पहले वाले का। ये मेरी है इंसिडेंट रे पहली वाली लाइन है, और रिफ्लेक्टेड रे दूसरी वाली लाइन है। तो पहली वाली लाइन का स्लोप निकाले, तो स्लोप तो ये लाइन का स्लोप एक हॉरिजॉन्टल के साथ दो वे से निकल सकता है, एक ऐसे एक ऐसे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन जनरली हम एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं जनरल केस में, वही हमने समझा था। तो ये जो है एंगल, मतलब दिस एंगल, ये जो एंगल है दिस एंगल, इसको मैंने मान लिया क्या से, नहीं ये मान लिया क्या, वो तो मुझे देखना पड़ेगा ना। ये 90 है और इसको मैंने थीटा माना है, तो ये कितना हो जाएगा एंगल, 90 प्लस थीटा हो जाएगा। डन। ओके, 90 प्लस थीटा। तो ये 90 प्लस थीटा जो है वो, अगर मैं उसको 10 बोलूं, 10 थीटा, तो 10 थीटा ये तो स्लोप होता है, मतलब मुझे ये लाइन का स्लोप मिल गया। ओके, m इज इक्वल टू क्या है, 10 थीटा, तो स्लोप है ये। अब ये थीटा क्या है, तो थीटा तो एक्चुअली होल एंगल है लाइन का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल। तो मान लो ये थीटा ये लिया है ना, तो मान लो ये थीटा 1 है, और ये थीटा 1 है, और ये भी थीटा 1 है। डन। ओके, और थीटा क्या है, थीटा है 90 प्लस थीटा 1। टोटल थीटा क्या है, 90, मतलब ये पूरा एंगल क्या है, तो पूरा एंगल का मैंने क्या नाम दिया है, थीटा। तो थीटा क्या होगा, थीटा विल बी इक्वल्स टू 90 प्लस थीटा 1। डन। पूरे एंगल का नाम। ओके, तो इससे मुझे मिलेगा क्या, चलो मतलब स्लोप तो आ गया मेरा, एक लाइन का स्लोप तो आ गया। ओके, क्योंकि ये मुझे पता है 90 प्लस थीटा है।
ये वैल्यू पुट कर देता हूं। देखो पहली लाइन के लिए मैं अगर वैल्यू पुट करूं से सो टेन थीटा और उसकी जगह वैल्यू पुट करता हूं सो से 10 फॉर द फर्स्ट। हाँ 10 थीटा की जगह क्या रखेंगे हम 90 प्लस थीटा 1। ओके तो 90 प्लस थीटा 1 मतलब पाई बाई 2 प्लस थीटा हुआ है। तो 10 पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या आता है? जल्दी पूछ रहा हूं मैं। 10 पाई बाई 2 90 मतलब पाई बाई 2 10 पाई बाई 2 प्लस थीटा कॉट थीटा प्लस या माइनस माइनस पाई बाई 2 प्लस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव पाई बाई 2 है मतलब फंक्शन चेंज हो जाएगा तो माइनस कॉट थीटा आ जाएगा। तो माइनस कॉट लेकिन थीटा क्या है मेरा थीटा 1। डन। तो पहली लाइन का स्लोप तो मुझे मिल गया माइनस कॉट थीटा 1 है। डन। लेकिन एक्चुअल में स्लोप तो मुझे इससे भी मिल सकता है। किससे? मेरे पास 2 पॉइंट है ना ये लाइन के 1,2 और a x,0 वो दोनों एक ही लाइन पर है तो उसका स्लोप तो मैं फाइंड कर सकता हूं। ये स्लोप का ही फॉर्मूला है और ये भी स्लोप का फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो मैं इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो। सो 2 माइनस 0 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। डन। ओके तो इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा से माइनस ऑफ कॉट थीटा 1 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 1 माइनस एक्स, ऐसा आएगा। तो इसको और सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा कॉट थीटा 1 इज इक्वल्स टू माइनस 2 अपॉन 1 माइनस एक्स। डन। माइनस को उधर भेजा और कुछ नहीं किया। डन। तो ये वैल्यू मिली। वैसी ही सेम कैलकुलेशंस मैं दूसरी लाइन के लिए भी कर सकता हूं तो करते हैं चलो। से सेम कैलकुलेशन सेकेंड m इज इक्वल्स टू से tan थीटा एंड यहां पर थीटा क्या है, यहां पर थीटा क्या है। अब देखो 90 प्लस थीटा नहीं होगा ये। अब हम किसकी बात कर रहे हैं ये दूसरी लाइन की। तो दूसरी लाइन तो ये इतनी ही है सिर्फ। तो ये मेरा थीटा 1 है और ये टोटल 90 है तो 90 माइनस थीटा 1 तब जाके ये मिलेगा ना। समझ में आया? ये पूरा 90 है उसमें से इतना निकाल दोगे तो ये बनेगा, वही चाहिए हमें। समझ में आया नहीं भाई टीशा? डन। ओके तो थीटा क्या बनेगा मेरा 90 माइनस थीटा 1। वहां पे 90 प्लस बन रहा था क्योंकि ये 90 से आगे बढ़ रहे थे, यहाँ 90 से कम है इसीलिए कितना कम है थीटा। डन। तो 90 माइनस थीटा 1 अब वही वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। सो 10 थीटा की जगह 90 माइनस थीटा 1। इसका आंसर क्या आएगा जल्दी बताओ। 10 90 माइनस थीटा 1 क्या आएगा? श्योर कॉट थीटा आएगा। पाई बाई 2 है फंक्शन चेंज हो जाएगा कॉट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ ही पॉजिटिव है तो ये आ जाएगा कॉट थीटा 1। डन। नाउ इसको भी हम लिख सकते हैं स्लोप के फॉर्म में। तो यहाँ पे हम स्लोप ले लेते हैं वापस x2 y2 इसे लेते हैं तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। डन। तो कॉट थीटा 1 क्या आ जाएगा 3 अपॉन 5 माइनस x। अंडरस्टूड? अब देखो कॉट थीटा 1 आया है मेरा समथिंग और कॉट थीटा 1 आया है मेरा समथिंग। दोनों कॉट थीटा 1 ही है तो हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। तो दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। तो इफ वी कंपेयर दिस टू तो क्या क्या है मेरे पास -2 अपॉन 1 माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू दूसरा क्या है 3 अपॉन 5 माइनस एक्स। डन। इसको यहां मल्टीप्लाई करो तो -2 5 जा -10 माइनस माइनस प्लस 2x। इसको उधर मल्टीप्लाई करो तो वो हो जाएगा 3 माइनस 3x। डन। गलती ना हो जाए माइनस 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 प्लस करेक्ट है। अब ये 3x को इधर ले आओ सो 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा 5x इज इक्वल्स टू 10 को उधर ले जाओ तो प्लस हो जाएगा ये और 3 प्लस 10 कितना हो जाएगा 13। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 13/5। मुझे तो x के कोऑर्डिनेट ही तो निकालने थे। a था मेरा x, 0 तो मेरा a बन जाएगा 13/5, 0। डन। सो दिस इज द आंसर। ओके तो देखो यहाँ पे फिजिक्स
हमें पता होना चाहिए कि ये θ1 और ये θ1 मतलब दोनों जो एंगल है वो सेम होंगे अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या क्या हमने ये पॉइंट में से पास होती हुई एक इंसिडेंट रे थी, वो ये पॉइंट में से रिफ्लेक्ट हुई और ये पॉइंट में से पास भी हुई, ठीक है। तो हमें पता है कि नॉर्मल के साथ जो भी एंगल बनाएगा इंसिडेंट रे उतना ही एंगल बनाएगा नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो उसका यूज करते हैं। पहले तो ये टोटल एंगल कितना है, वही ये लाइन का स्लोप होगा, तो वो कितना है, ये 90 है और ये θ1 माना तो 90 प्लस θ1। वैसा ही इसका क्या होगा, तो टोटल 90 है और इतना θ1 है तो 90 माइनस θ1, तो वो तो मुझे स्लोप मिल गया। लेकिन स्लोप तो हम पॉइंट से भी फाइंड कर सकते हैं, तो मैं स्लोप पॉइंट से फाइंड किए, एक पॉइंट ये दूसरा पॉइंट, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यहाँ पर भी स्लोप दूसरे पॉइंट से y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो एक्चुअली स्लोप के मुझे दो इक्वेशन मिले, cot θ1 इज इक्वल्स टू दिस एंड cot θ1 इज इक्वल्स टू दिस। दोनों cot θ1 ही है। देखो कंपेयर क्यों किया हमने, क्योंकि दोनों cot θ1 है। एक sin θ1 और एक cot θ1 ऐसा कुछ मिलता तो हम कंपेयर नहीं कर पाते, दोनों cot θ1 मिला है, दैट्स व्हाई वी कैन कंपेयर किया तो हमें x की वैल्यू मिल गई। डन, पक्का, ओके। तो ये 21st, ओके चलो।